जैसे लोगों के बेंच पे उधर बैठते हैं सत्ते में और जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लेके हमें धोखा देने का अभी भी ये सोच में बैठे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि देश के हर बच्चे का पूरा खाना खा के, पेट भर खाना खा के, अपना पढ़ाई करके जो बनना है वो बनने का अधिकार है और वो अधिकार ये सरकार नहीं दे रहे हैं। स्कूल बंद कर रहे हैं। बच्चे का खाने में क्या देता है? अंडा देता है तो कोई सरकार तो बोलते हैं कि अंडा नहीं देना चाहिए। हमारे बच्चे कैसे सोचेंगे, पढ़ेंगे? तो ये बच्चों का नहीं सोचते हैं तो हमारा कौन सा सोचेगा? हम जो है खाना बनाते हैं, हमें कोई इंसान भी नहीं समझते हैं, हमें तो कोई मजदूर भी नहीं समझते हैं कि हमारे तो स्कूल के अंदर में भी कहीं बैठने का जगह नहीं है, कोई टॉयलेट में नहीं जा सकते हैं, अपना पीने का पानी भी उठा के हमें लेके आना पड़ता है। हमारा हाथ जल गया, पैर जल गया, कोई मर भी गया तो कोई पूछने वाले नहीं है। उनके ये हालत में ये देश में चला रहे हैं तो हम फिर भी हम ये देश में काम करते हैं और हम लोग जो अगर नमक नहीं है तो हम अपने घर से नमक लाके वो खाने में डाल के बच्चों को खिलाते हैं। तेल नहीं है तो ये बच्चे खाते नहीं है, तो कोई सब्जी नहीं है तो अपने आप से वो करके उनको स्वादिष्ट भोजन पकाने का जो काम करते हैं देश के जो मिड डे मील वर्कर, और उनके बारे में ये शर्म नहीं है। कितने साल हो गया 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अपने एमएलए एमपी सारे मंत्री का तनख्वाह कितना गुना बढ़ा दिया है। पूरे देश में मजदूरों ने लड़के हमारे महंगाई भत्ता के लिए लड़के लिया है, लेकिन हमारा महंगाई भत्ता क्या है? हमारे बच्चों के खाने पे भी कोई महंगाई भत्ता नहीं है। और हम इसीलिए, और ये भी नहीं कि प्रधानमंत्री के नाम पे कर दिया हमारी योजना। जिस दिन ये प्रधानमंत्री आए और जिस दिन उसका नाम पे कोई योजना गया तो उसी दिन में वो योजना डूब गए। अभी क्या स्थिति है? हमारी लड़ाई अपने न्यूनतम वेतन का था, अभी क्या है? 6 महीने तनख्वाह ही नहीं है, तो तनख्वाह जो है वो 1000 रुपया वही दे दो, वही लड़ाई में रह गया। हमारी लड़ाई जो असली लड़ाई भी भूल के अभी हमारी लड़ाई है कि जो है कम से कम वोट तो दे दो, ये वाले लड़ाई में कर रहे हैं। हमारे हरियाणा की बहनें बैठे हैं, उन्होंने जो है कितने साल की लड़ाई लड़के 7000 रुपया हासिल किया है, कितने सालों की लड़ाई है और अभी केंद्र का हिस्सा ही नहीं रहा, 1 पैसा नहीं ले रहे। केरल का साथी ने बताया कि अभी केरल के अंदर में यही लाल झंडे का सरकार है, तो लाल झंडे का सरकार में सुबह में नाश्ता भी दे रहे, लंच भी दे रहे हैं, पूरा का पूरा दूध भी दे रहे, अंडा भी दे रहे, खाना बच्चों का खिला रहे और सरकारी स्कूलें अच्छा कर रहे हैं और वहां पे इज्जत से काम कर रहे हैं। हमारी मिड डे मील वर्कर उनको एक दिन में 600 रुपये का दिहाड़ी दे रहे केरल का सरकार। तो वो सरकार को केंद्र ने वो तो पूरा मिड डे मील का पैसा ही खत्म कर लिया। ये बीजेपी का सरकार ये किसी का भी नहीं है, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना किसी का नहीं है, ये इंसान के लिए भी नहीं है, ये 4-5 जो बड़े बड़े पूंजीपति है उन्हीं के लिए है। और जब हम ये असली बात करते हैं तो हमारे ऊपर यही बोलते हैं कि नहीं हमारा चाचा ताऊ ये सारे चुनाव लड़ रहे हैं, वोट दे दो, फलाना जाति का है, फलाना मजहब का है, वो जाति खतरे में है और मजहब खतरे में है तो वोट दे दो। इतना कितना, और अभी फिर भी लोग वोट नहीं दे रहे तो सारे का सारा पैसा देके जो सुरेखा ने जो बोला मैया सम्मान योजना, बहन बेटी योजना क्यों आया? हमारी लड़ाई से आया। गर्व से कहो कि हमने लड़ा है सड़क में, औरतें हर दिन में है, स्कीम वर्कर, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर पूरे दिन में हर दिन हर राज्य में सड़क में है। तो ये ताकत से डरा है और डर के मारे महिलाओं को कुछ दे दो। हम उनको भी बोल रहे हैं हमें भीख की जरूरत नहीं है,
तुम क्या 1000 रुपया चुनाव के पहले देके हमें खरीद लेंगे? ये हमारा हक है। हम जो काम करते हैं उसी के लिए हमें भी पूरा 10,000 देना है, लेके रहेंगे घर में बैठे हुए भी। और जो हम काम करते हैं काम के जगह में, स्कूल में, वहां पे पूरा तनख्वाह लेंगे। हम कोई भीख नहीं देना, कोई सम्मान योजना नहीं। सम्मान तुम अपने पास में रखो, हमें अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए, तो हम अपना सम्मान खुद लड़के लेंगे, लेने वाले हैं। ये साथियों, ये सरकार कोई चीज से नहीं मानते, सिर्फ एक ही शब्द वो समझते हैं, ये लड़ाई का। और आने वाले ये तो है, हम इधर आ गया, भाषण दे दिया, फोटो उठाया, चला गया, ऐसा किसी को अगर सोच है तो ऐसा नहीं है। ये जंतर मंतर में इधर में आके एक दिन में होने वाला नहीं है, हमें भी मालूम है। हमने तुम्हें एक बार सैंपल दिखाया, अभी तीसरी बार आया तो खुद का मेजोरिटी नहीं है मोदी जी का, बीजेपी का खुद का सरकार नहीं है, तो ये तीसरी बार में ये तुम्हारी आखिरी बार होगा। अगर फिर भी तुम्हें 5 साल अगर पूरा करना है तो तुरंत लागू करो, तुम्हारा अपना वादा लागू करो। इसी चुनाव के अंदर में भी जनता के लिए जो वादा किया, हमारे बच्चों का पूरा खाना, बच्चों का अच्छा पढ़ाई और हमारा सम्मान के साथ में पूरा तनख्वाह और पेंशन, ये लेना है, ये देना पड़ेगा तुम्हें। और ये लातों का दूध है, बातों से नहीं मानेगा। तो ये हमारा सैंपल है। और हमारा आज का ये कार्यक्रम 4 दिन पहले हमारी आशा वर्कर आई थी यहाँ पे, ऐसा ही है। कोई नहीं सोचना हम इधर आके भाषण देके जाने वाले हैं, फिर ठीक है तुम ऐसा आराम से बैठोगे। हम यहाँ ऐलान करते हैं, जो तपंदा ने भी आपको बोला है, क्या है यहाँ से अभी तुम्हारे जो मेजोरिटी अगर कम हुआ बीजेपी का, तो हर एक जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम स्कीम वर्कर हर बजट के पहले हम पड़ाव डालते थे, एमपी के पास जाते थे, पूछते थे इस बजट में क्या है। आगे भी हमें यह काम करना पड़ेगा कि तुम हमारे से क्या वादा करके जीत के गया, वापस वहां पे पैर रखने नहीं देंगे। ये संसद में भी वापस आएंगे तो हर संसदीय क्षेत्र में हम पूछेंगे तुमसे कि क्या करके आया, हमारे बजट में कटौती किया तो तुम हाथ उठाया या उसके खिलाफ में वोट दिया, ये हम पूछेंगे। और उनको हर एक चीज के लिए जवाब मांगेंगे, ये हर दिन करना पड़ेगा। आगे पहले तो हम लोग जब बजट आता है तभी करते थे, अभी तो आने वाले दिनों में हर दिन पूछना पड़ेगा, हर एक दिन हमें पूछना पड़ेगा इसकी तैयारी। और हम ये ऐलान करने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ से हम जाएंगे तो आने वाले दिनों में हम ये देश में नहीं, दुनिया में नहीं, सबसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग हैं। और हम गर्व से कहते हैं, हमारे काम के ऊपर तुम्हारा देश और देश के जनता जिंदा है। और वो हम बोल रहे हैं, हम अपना अधिकार लेने के लिए सड़क में उतरेगा। ऐसा नहीं है कि ये हम पे बैठने वाले को भाषण देना नहीं आता है, भाषण तो किसी को भी देने आते हैं। हमें लड़ाई है, हमारे इधर हमारे साथी लड़ाई लड़ा है, हमारे असम के साथी आज नहीं आ पाया। तुमने जो है बड़े पूंजीपति का कंपनी का जो सेंट्रलाइज किचन बनाया है, तो उठा के वो फैक्ट्री का जो है इमारतें तोड़ दिया है और हमने अपना खाना अपने स्कूल में वापस लेके आया है। ऐसा लड़ाई लड़ने वाले हैं हम। हमें भाषा में कमी होगा, लेकिन लड़ाई का भाषा हम हमें सबको आता है। आने वाले दिनों में हमें मिड डे मील वर्कर की अपनी लड़ाई, हमारा पूरा तनख्वाह लेने की लड़ाई जैसे केरल के अंदर में हो, तो वैसे ही हमारा सबका तनख्वाह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो भी नहीं माना है ये, और ये तो उसको मनवाना है। तो ये लड़ाई आने वाले दिनों में, एक तो हमारे मिड डे मील वाले की लड़ाई, फिर सारे स्कीम वर्कर की मिल की लड़ाई, फिर उसके साथ में सारी मजदूरों का, और उसके साथ में मजदूर और किसान और खेत मजदूर का साथ में लड़ाई। इसीलिए दूसरे संगठनों को, साथियों को भी हमने बुलाया है। तो ये लड़ाई आने वाले दिनों में चलेगा। ये इसलिए वो नारा लगाया, कौन बनाता हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान, ये देश के मजदूर और किसान मिलके बनाता है ये देश। तो हम लोग मिलके जो मांगेगा देना पड़ेगा। तो ये आने वाले दिनों में इसका तैयारी करो, घर घर जाओ, हमारे एक एक बच्चे का माँ बाप को बोलो तुम्हारे बच्चे के अधिकार, तुम्हारा अधिकार भी छीना जा रहा है। तो ये लड़ाई हमारे लड़ाई तुम्हारे लिए भी है, हमारे अकेले के लिए नहीं है। हमारे लड़ाई तो हम लेंगे, लेकिन स्कूल बंद होगा तो तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कितने स्कूलें बंद हो रहे हैं। तो ये लड़ाई के लिए पूरा तैयार रहना है और आने वाले दिनों में और अपना संगठन को मजबूत करना है। और इसके लिए आप सबको बहुत 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 बधाई देती हुए मैं अपना बात समाप्त करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।